तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस को मीठा सोडा देने के गजब के फायदे, कब, कैसे, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कौन सी स्थिति हो जाती है तब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और कौन सा मीठा सोडा उपयोग करना चाहिए यदि आप दे रहे हैं। तो बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम जो पशुओं को कई बार इस तरह का मीठा सोडा इस तरह की स्थिति हो जाती है तब हम खिला देते हैं तो हमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, कई बार नुकसान भी देखने को मिलता है। तो आपको कौन सी स्थिति में होता है तब आपको देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से मीठा सोडा के बारे में बताया जाएगा। कौन सी स्थिति हो जाती है तब उसकी डोज बढ़ाई जाती है, किस तरह की स्थिति में उसकी डोज घटाई जाती है। यानी आप जब तक पूरा प्रॉपर नॉलेज यदि मीठा सोडा के बारे में नहीं होगा तो आप अपने पशुओं को कभी भी कंटिन्यूटी, कभी भी मीठा सोडा पशुओं को नहीं देना चाहिए। यदि प्रॉपर जानकारी है, इस तरह की स्थिति है, तभी आप अपने पशुओं में प्रयोग करें। तो आज की वीडियो यदि देख लेंगे तो जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं, पशुपालक हैं, उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि मीठा सोडा कौन सी स्थिति में कितनी मात्रा में देना सही है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की सभी तरह की वीडियो आप जितने पशुपालक बैठे हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। देखो, मीठा सोडा वैसे वो जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टल पाउडर के रूप में आता है, पाउडर के रूप में आता है। देखो, इसका उपयोग कब कैसे करना चाहिए, मीठे सोडे का क्या फ़ायदा है। देखो, सबसे बात बताऊं तो मीठा सोडा होता है जिस प्रकार से, ये मैं बताऊं, जो मेडिकेटेड मीठा सोडा होता है जिस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिस प्रकार से ये 400 ग्राम का एक पाउच आता है, तो आप इस तरह का सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर आता है, उसका उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं। देखो, ये रूमन बफर का काम करता है। यदि आपके पशु की रूमन की पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। कई बार पशुओं में किस तरह की स्थिति हो जाए तो इसका उपयोग करना चाहिए। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से भूख कम लग रही है, आपके पशु ने खाना पीना कम कर दिया है, तो उस स्थिति में आप इस सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर का उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। भूख कम लग गई है, भूख कम लग रही है तो उस स्थिति में उन पशुओं को आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम 2 से 4 दिन आप अपने पशुओं को खिला दें। कोई भी जो बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें दे दें, कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आपने की रूमन की पीएच कम हो गई है, यानी 6.2 से यदि नीचे जा रहा है पशु की रूमन की पीएच डाउन होने का मतलब पशुओं की बॉडी में एसिड बढ़ना, एसिडोसिस होना, फूड पॉइजनिंग की शिकायत होना, वह होता क्यों है? क्योंकि कई बार क्या करता है कि पशुपालक दूध के लालच में पशु को बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज की मात्रा ज़्यादा खिला देता है, जिसकी वजह से पशु की रूमन की पीएच है वो गड़बड़ा जाती है। तो वहाँ पर आप उस स्थिति में इस पाउडर का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस स्थिति में पशु की में इसकी डोज की मात्रा बढ़ाई जा सकती है 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम एक टाइम। यानी आप 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम सुबह, 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम शाम को, लगातार 2 दिन आप इस पाउडर का उपयोग किया जाता है। जब यदि पशु में अनाज बहुत ज़्यादा यदि पशु को खिला देते हैं, पेट में पानी भर जाता है, एसिडोसिस बन जाता है, तो वहाँ पर इसकी डोज की मात्रा डबल हो जाती है। तो वहाँ पर आप उन पशुओं को इतनी मात्रा में दें, अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से कई बार आपके पशु में देखा होगा कि लेमनेस की शिकायत हो जाती है, अकड़न हो जाती है, या कई बार पशु के खाना पीना से या कोई इस तरह की यदि आप आहार देते हैं जिसकी वजह से बॉडी में अकड़पन आ जाता है या लेमनेस की भी शिकायत हो जाती है, तो भी आप उस स्थिति में इस पाउडर का उपयोग अपने पशुओं में, गाय भैंस में 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम दे सकते हैं। देखो, ये पाउडर आप अपने पशुओं की भूख बढ़ाने में से बहुत हेल्प करता है। साथ साथ में यदि बॉडी में अकड़न आ गई है तो उसको कंट्रोल करता है। वह भी पशु की रूमन की पीएच की वजह से, कई बार पशु में मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से, अदर पेट से संबंधित कोई इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो उसकी वजह से पशु में इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। इसी के साथ साथ इस पाउडर का उपयोग जिस तरह से यदि पशु में दूध की फैट व एसएनएफ बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, दूध बढ़ाने में भी, यदि आपके पशु में दूध की फैट एसएनएफ नहीं बढ़ रही है तो वहाँ पर आप इस पाउडर को 20 ग्राम सुबह और 20 ग्राम शाम लगातार 10 से 15 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशु को खिलाना है। कोई भी दाना मिश्रण दे रहे हैं, दूध की मात्रा भी बढ़ाएगी, साथ में फैट एसएनएफ की मात्रा बढ़ेगी, जो भी यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि पशु में थन से संबंधित कोई दिक्कत है तो उसको भी कंट्रोल करता है, तो मेस्टाइटिस है, अदर कोई दिक्कतें हैं वह भी होने से ये बचाता है। बहुत रामबाण पाउडर है यदि आप अपने पशु को सही मात्रा में, सही तरीके से देते हैं तो।
अब बहुत इस तरह के जो पशुपालक है कमेंट्स करते हैं कि सर इस पाउडर को यदि हम जो ताज़ा ब्याही गाय भैंस हैं तो उस स्थिति में यदि हम देना चाहें, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना दें। यदि आपकी गाय भैंस यदि ताज़ा ब्याही है, अनाज दाना मिश्रण दे रहे हैं, देना चाहते हैं, तो आप 20 से 30 ग्राम यानी एक छोटी चम्मच आती है वह आप सुबह और एक छोटी चम्मच आप शाम लगातार आप दे सकते हैं 5-10 दिन, या आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन दे सकते हैं, या 2 दिन छोड़ करके भी दे सकते हैं। यदि आप लंबे समय तक देना चाहते हैं पशु को तो आप 2 दिन, जैसे आज आपने दे दिया, 2 दिन छोड़ दें, उसके बाद में बांट में देते रहें, ताकि आपके पशु की जो रूमन की पीएच है वो मेंटेन रहे, माइक्रोफ्लोरा अपसेट नहीं रहे, जिसकी वजह से पशु में पेट बंद है, अफारा है, अपचन की शिकायत है, वह आपके पशु में देखने को न मिले। पशु का पाचन सही तरह से बनता रहे और पशु पर्याप्त मात्रा में दूध की मात्रा देता रहे। तो वहाँ पर आपको 2 दिन छोड़ करके भी दे सकते हैं, सप्ताह में 2 से 3 बार भी आप इस पाउडर को, आप जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं, अपने पशु को ज़रूर देना चाहिए। लेकिन एक बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में 92 से 20 दिन बच्चे हैं या 1 महीना बच्चा है, 25 दिन बच्चे हैं, तो उस स्थिति में आपको ब्याने से पहले इस पाउडर का उपयोग पशु में नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने पशु को अडर लेवटी या अदर पशु की दूध बढ़ाने के लिए, अडर लेवटी का विकास करने के लिए जो दवा पाउडर का उपयोग करते हैं, तो उनके साथ आप इस पाउडर का उपयोग भूल कर भी न करें, अन्यथा आपको उन दवाओं का या पाउडर का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में ये पाउडर इस बात का ध्यान में रखना है कि यदि पशु लंबे समय से बीमार है, लंबे समय से बीमार है या लंबे समय से भूख नहीं लग रही है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, पशु में इस तरह की स्थिति बन गई है, तो उस स्थिति में भी आपको इस पाउडर का उपयोग पशुओं में नहीं करना चाहिए। कई बार उस तरह की स्थिति में पशु की रूमन की पीएच है बढ़ जाती है। यदि पशु की रूमन की पीएच 7 से ऊपर चली जाती है या बढ़ जाती है, तो वहाँ पर भी आप इस पाउडर का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा पशु के लिए खतरा पैदा कर सकता है। कौन सा पाउडर लेना चाहिए? यदि आपको कोई भी मेडिकेटेड जो पाउडर है, जिस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो लेबोरेटरी से यदि आप लेकर के आएंगे या जिस तरह से लेबोरेटरियाँ बनाती हैं, वहाँ से यदि आप इस पाउडर का प्रयोग, या वेटनरी जो मेडिकल स्टोर या एजेंसी है वहाँ से लेकर के आते हैं, तो वह क्या होता है, पाउडर आपके पशु के लिए ज़्यादा बेनिफिट देता है और उसका रिजल्ट पशु में बेटर देखने को मिलता है। अदर यदि आप पंसारी की दुकान से या अदर लेकर के आते हैं, तो आप इस तरह से किसी भी ब्रांड का आप सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर लाएं। आप अपने पशुओं को दूध बढ़ाने में, भूख बढ़ाने में, अपचन की शिकायत में, अकड़न में, अनाज ज़्यादा खा जाए तो पशु में फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो गई या कुछ इस तरह का अनाज ज़्यादा खा गया तो उसकी वजह से, या पशु में बार बार ब्लोट या टिम्पेनी, या पशु में भूख न लगना, पेट बंद की शिकायत होना, इस तरह की स्थिति है, तो इन सभी में आपके पशुओं में ये सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देगा। जो जितनी मैंने मात्रा बताई है उस विधि से यदि आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे, तभी आपके पशुओं में सबसे अच्छा फायदा पशु में ज़रूर ये देगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वीडियो उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलते हैं, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।